नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, आजीवन कारावास या उम्र कैद या फिर जिसे हम कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए कारावास। इसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जब लोग उम्र कैद शब्द को सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में ये बात आती है और बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ, जिन्हें भ्रम कहते हैं, इस बारे में फैला हुआ है कि जो उम्र कैद की सज़ा होती है वो या तो 14 साल की होती है या फिर 20 साल की होती है। कुछ लोग कहते हैं उम्र कैद 14 साल की होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उम्र कैद 20 साल की होती है। क्यों कहा जाता है ऐसा और क्यों फैल रही हैं ये गलत भ्रांतियाँ, गलत खबरें? तो चलिए आज इसी बात को मैं करता हूँ क्लियर। जब किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती है, जिसे हम उम्र कैद, आजीवन कारावास या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जब किसी को उम्र कैद की सज़ा होती है तो उसे ये सज़ा केवल 14 साल या 20 साल के लिए हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र कैद या फिर आजीवन कारावास, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनिए। उम्र कैद या आजीवन कारावास, जिस शब्द से ही पता लग रहा है, उम्र कैद मतलब उम्र के लिए कैद, आजीवन कारावास आजीवन मतलब जितना जीवन बचा है उसके लिए, कारावास ताउम्र कारावास मतलब जितनी जिंदगी बची है उसके लिए कारावास, मतलब जितना भी आपका जीवन बचा है वो सब कारावास में कटेगा। ये इन शब्दों से पूरा क्लियर हो रहा है। और हमारा न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ साफ कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब शेष बचे हुए जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए कारावास होता है, मतलब पूरी जिंदगी बची हुई जेल में रहना पड़ेगा। तो क्यों कहा जाता है 14 साल और 20 साल? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के एक मामले में कहा था कि 14 साल या 20 साल जैसा कोई भी नियम हमारे कानून में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तो 14 साल ना ही 20 साल, ऐसा कोई भी नियम हमारे कानून में नहीं है और ना ही कानून में कहीं लिखा गया है कि उम्र कैद की सजा 14 साल की होगी या फिर 20 साल की होगी। हम इस बात में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, मतलब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हम इस मामले में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल इतना कहेंगे कि आजीवन कारावास या फिर उम्र कैद यदि किसी व्यक्ति को होता है तो इसका मतलब ये है कि उसे अपनी सारी जिंदगी, उसे अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटनी होगी, उसको अपनी पूरी जिंदगी का कारावास काटना होगा। तो अब कहाँ दिया है 14 साल और कहाँ दिया है 20 साल? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारी आईपीसी की धारा 55, हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 55 कहती है कि समुचित सरकार को ये शक्ति है कि वो आजीवन कारावास को 14 साल में बदल सकती है। और आईपीसी की धारा 57 ये कहती है कि आजीवन कारावास को 20 साल में भी बदला जा सकता है। मतलब धारा 57 ये कहती है जब दंडाविधियों के भिन्नों में अपराध को गिना जाएगा तो उसे 20 साल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। धारा 55 कहती है 14 साल और धारा 57 कहती है 20 साल। इसके अलावा सीआरपीसी में, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में ये कहा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 433 मतलब धारा 433 ये प्रावधान करती है कि उम्र कैद की सजा को 14 साल में समुचित सरकार बदल सकती है। मतलब समुचित सरकार उम्र कैद की सजा को 14 साल या 20 साल में बदल सकती है। अब क्या होती है समुचित सरकार? समुचित सरकार से मतलब आपका कोई अलग सा नहीं है। समुचित सरकार आपकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट है। समुचित सरकार का अर्थ, अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार से लगाया जाएगा, अगर मामला राज्य का है तो ऐसा मतलब राज्य से लगाया जाएगा। तो समुचित सरकार के पास ये पावर है कि वो आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत मामले को, उम्र कैद की सजा को या आजीवन कारावास की सजा को 14 साल या 20 साल में परिवर्तित कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उम्र कैद की सजा 14 साल या 20 साल की होती है। उम्र कैद की सजा पूरी उम्र भर का कारावास ही होता है। इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि समुचित सरकार इसमें क्या करती है। जब किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जाती है या उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है और उसको अपनी सजा काटते हुए 14 साल हो जाते हैं, 14 साल जब उसे जेल में हो जाते हैं तो जेल में उसके व्यवहार को देखा जाता है, उसके काम और कुशलता को देखा जाता है, उसके व्यवहार, अच्छे व्यवहार, शालीनता तथा नैतिकता को देखते हुए उसकी जो फाइल है और उसके 14 साल की रिपोर्ट की उसका व्यवहार जेल में कैसा रहा है ये सरकार को भेजी जाती है। और वहाँ एक, उस जो व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है उस व्यक्ति के ऊपर एक रिव्यू कमेटी बैठती है। वो रिव्यू कमेटी 14 साल के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार की जांच करती है और जब वो ऐसी जांच में ऐसी व्यक्ति का व्यवहार सही पाती है तब समुचित सरकार ऐसे व्यक्ति की सजा को आजीवन कारावास से 14 साल या 20 साल में कन्वर्ट कर देती है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति को 14 साल में उसके अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ दिया जाता है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो आगे ऐसा काम नहीं करेगा। चलिए आपको बताते हैं इसमें कुछ और भी। कुछ लोगों का मानना यह है या कुछ गलत खबरें या अफवाह फैली हुई हैं कि जेल में जो व्यक्ति सजा काट रहा है उसके लिए दिन को अलग और रात को अलग गिना जाता है। मतलब दिन को एक दिन माना जाता है और रात को एक दिन माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल में भी 24 घंटे, जिस तरीके से हमारी सामान्य जिंदगी में 24 घंटों को गिना जाता है, जेल में भी उसी प्रकार से 24 घंटे की जिंदगी होती है। बहुत लोग कहते हैं कि जेल में दिन को अलग 24 घंटे में और रात को अलग 24 घंटे में गिना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी जिंदगी में 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक का होते हैं, वैसे ही जेल में भी 24 घंटे इसी प्रकार गिने जाते हैं। जेल में अलग से 24 घंटे का दिन और अलग से 24 घंटे की रात नहीं गिनी जाती है।
ये सारी गलत खबरें हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारे आईपीसी में कितने प्रकार के अपराध दिए हुए हैं। हमारी आईपीसी की धारा 53 मतलब हमारी आईपीसी की धारा 53 5 प्रकार के अपराधों का मतलब 5 प्रकार के हमारी आईपीसी में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं। हमारी आईपीसी की धारा 53 5 प्रकार के दंडों का मतलब 5 प्रकार के पनिशमेंटों का प्रावधान करती है। अब क्या क्या है वो पनिशमेंट जो आपको किसी अपराध को करने में मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है मृत्यु मतलब मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट या उम्र कैद भी कहा जाता है। तीसरा है केवल कारावास जिसे केवल इंप्रिजनमेंट कहा जाता है। चौथा है संपत्ति का समापन मतलब आपकी संपत्ति की कुर्की या संपत्ति को सीज कर दिया जाना। पांचवा है जुर्माना। जुर्माना किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आपको पता ही होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आजीवन कारावास का मतलब उम्र कैद का मतलब क्या होता है। 14 साल या 20 साल जैसा कोई भी नियम हमारे कानून में नहीं है। अगर उम्र कैद की सजा मिल गई तो सामान्य नियम यही है कि आपको सारी जिंदगी सजा काटनी ही होगी, सजा भुगतनी ही होगी। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो समुचित सरकार 14 साल के अंतर्गत 14 साल बीत जाने के बाद आपको माफ कर सकती है, वो भी अगर चाहे तो। ये बहुत ही मुश्किल रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होता है कि समुचित सरकार ऐसे सजा को कम करती है, बहुत ही मुश्किल से, वरना नहीं करती है। तो ऐसे ही मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।